चलिए खबरों में बढ़ेंगे आगे। अगली खबर धनबाद जिले से सामने आ रही है। धनबाद जिला खनन टास्क फोर्स की मासिक समीक्षा बैठक उपायुक्त आदित्य रंजन की अध्यक्षता में टाउन हॉल में आयोजित की गई। बैठक में अवैध खनन, कोयला परिवहन, नदियों की सुरक्षा और कानून व्यवस्था को लेकर अहम निर्णय लिए गए। उपायुक्त ने बीसीसीएल क्षेत्रों में कोयला परिवहन, वाहनों की नियमित जांच, अवैध खनन पर सख्ती और अधिक से अधिक सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश दिए। साथ ही कतरी, जमुनिया नदी और अन्य जोड़िया पर अवैध खनन के प्रभाव की जांच के लिए विशेष टीम गठित की गई। वहीं सिटी एसपी ऋत्विक श्रीवास्तव ने बताया कि कोयला और लोहा चोरी के खिलाफ लगातार कार्रवाई करते हुए हर महीने कई आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। इसमें जो प्रोडक्शन हुआ है 37.6 23-24 में 40.5। सर बहुत छोटा सा ये फैक्ट था कि जी नहीं, इसमें देखिए क्या होता है, मोटा मोटी क्या होता है, प्रशासन की तरफ से या फिर बीसीसीएल की तरफ से या फिर गांव वालों की तरफ से, रैयतों की तरफ से, जिसकी तरफ से भी आवेदन आता है इमीडिएटली उस पर एफआईआर होता है और निश्चित कार्रवाई की जाती है। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल भी दूंगा आप लोगों को, तो कुछ केस 2022 और 23 के भी जो ओवी डंपिंग से रिलेटेड है, मतलब आपका झरिया थाना क्षेत्र के हैं, उसके बगल के थाना क्षेत्रों के हैं, उस पर भी कार्रवाई की जा रही है। और जो संबंधित मतलब एमडीओ कंपनीज है, जो भी आउटसोर्सिंग कंपनीज वगैरह हैं, उनके विरुद्ध उचित कार्रवाई की गई। आप खुद एक बार देख लीजिए, है ना, आपको पता चल जाएगा। और सिमिलरली फॉर अभी जो आप बता रहे हैं, उसमें भी जैसे ही इमीडिएटली आवेदन आता है हम लोग त्वरित कार्रवाई उस पर करते हैं। बीसीसीएल के लिए भी देखिए, जो आपके क्या जो खनन क्षेत्र है, खनन क्षेत्र में सीआईएसएफ है ही, तो वहाँ पे अगर कोई भी लॉ एंड ऑर्डर से समस्या उत्पन्न होती है तो वहाँ पे सीआईएसएफ रहती है। उनके क्या सहायता के लिए, उनके एड के लिए लोकल पुलिस भी जाती है। लेकिन जो उनकी जिसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल, जो स्थायी संपत्ति है, जैसे मान लीजिए आप सिंदरी क्षेत्र में जाए, आप सिचवा क्षेत्र में जाए, तो रोपवे वगैरह देखेंगे जो संभवतः 30-40 साल पुराने से वहाँ से पड़ी हुई हैं। तो इसके लिए बीसीसीएल को थोड़ा सा और अपना वो करना होगा। हम लोग की गश्ती जारी रहती है, लेकिन संभव सी बात है कहीं कहीं जो भी है, लेकिन जैसे ही क्या होता है, घटना का सूचना हम लोग को मिलता है, हम लोग इमीडिएटली उसमें, आप अगर देखेंगे तो पिछले महीने तकरीबन 5 से 6 लोगों को हम लोग इसी में लोहा काटने वगैरह में और तार चोरी में जेल भेजे। 5 से 6 जहाँ तक मेरे को याद है, हो सकता है ये नंबर और ज़्यादा हो। ठीक है, तो क्राइम मीटिंग में ये सारी चीज़ हम लोग डिस्कस करते हैं। तो हर महीने लगभग 10-15 लोगों को हम लोग जेल उठा के भेजते हैं, यही सब तार काटने में, लोहा चोरी में, इसमें कार्रवाई हो रही है ना। और निश्चिंत रहें कि इस कोड का भी उपाय जल्दी ही निकल जाएगा। सर टास्क फोर्स में मूलतः देखिए, अभी बालू में एनजीटी का बैन है, तो नदी घाटों से किसी भी तरह का एक्टिविटी बालू निकालने को लेकर ना हो, सिर्फ स्टॉक यार्ड से ही बालू यूज हो। और मूलतः जो कोल माइनिंग एरियाज़ है उसमें अवैध माइनिंग को लेकर विस्तृत चर्चा हुई। सभी एरियाज़ में जो छुटपुट घटनाएं हुई उस पर भी चर्चा हुई और उस पर कड़ा कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। और साथ ही साथ मेन है कि हमारी 2-3 नदियां हैं जिस पर लगातार शिकायतें आ रही थी, हाईकोर्ट ने भी संज्ञान लिया। तो वो सब नदियों का थरो इंस्पेक्शन के लिए एक टीम का गठन किया गया है कि अलोंग द लाइंस ऑफ द रिवर किसी भी तरह की ओबी डंपिंग या माइनिंग किसी भी तरह का एक्टिविटी नहीं हो, और ऐसा होगा तो हम लोग कड़ी कार्रवाई संबंधित एरिया के लेके लगातार आ रही थी शिकायतें, उस पर हम लोग संज्ञान लिए हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ भी इन्वायरमेंट के दृष्टिकोण से खराब हुआ है उस पर कार्रवाई करेंगे। और अगर किसी रैयत के ज़मीन पर है, जहाँ सरकारी ज़मीन पर, वन भूमि पर है, तो उस पर भी हम लोग संबंधित पर कार्रवाई करेंगे। बीसीसीएल की बात नहीं है, यहाँ सभी कंपनीज़ हैं, बीसीसीएल है, ईसीएल है, टाटा है, सेल है, सभी का कोल माइंस है। ज़्यादा बीसीसीएल के क्षेत्र हैं तो वो दिखता है, बट सभी कंपनीज़ को जो रूल्स हैं वो फॉलो करने हैं। और अभी माइनिंग क्लोजर एक्टिविटी जो है उस पर भी जो कमेटी बनी है, माइनिंग क्लोजर एडवाइजरी कमेटी, उसमें भी उपायुक्त की अध्यक्षता में कमेटी है, उससे भी हम लोग मॉनिटरिंग अभी शुरू कर रहे हैं। तो जो शिकायतें हैं वो मुझे लगता है कि कम होनी चाहिए। बनी है उसका यही काम है कि अलोंग द रिवर, अलोंग द जोरिया एक बार विजिट करेंगे और उसमें 3 तरह का कैटेगरी बनाए कि इस क्षेत्र में क्या पहले किसी भी तरह की माइनिंग एक्टिविटी जिसमें ओबी डंपिंग भी आता है उसी का पार्ट है, इस तरह का कोई एक्टिविटी पहले हुआ है तो वो रिपोर्ट में आएगा। अभी होने का लग रहा है, रिसेंटली हो रखा है तो उसका भी रिपोर्ट आएगा। और उससे भी इम्पोर्टेंट कि ऐसे क्षेत्र जहाँ हो सकता है उसका भी हम लोग रिपोर्ट ले रहे हैं, ताकि इन तीनों पैचेज में कोशिश करके हम लोग वन विभाग से बातचीत करके, संबंधित कंपनी से बातचीत करके हैवी अमाउंट में प्लांटेशन, जो कि ये प्लांटेशन का नेक्स्ट 3 महीना है प्लांटेशन का, तो हैवी क्वांटिटी में प्लांटेशन हम लोग करने की कोशिश करेंगे, ताकि वो देख के भी एक बैरियर आ जाए कि भाई इसके आगे जो है किसी भी तरह का एक्टिविटी करना वैध नहीं है। तो लगातार हम लोग, ऐसा नहीं है, आज भी हम लोग देखे 13 एफआईआर हो रखे हैं, 1000 टन से ज़्यादा कोयला जब्त हुआ है। तो कार्रवाई हम लोग लगातार कर रहे हैं, बट आप भी समझते हैं कि जिस स्केल में धनबाद में ओबी डंपिंग का काम या माइनिंग का काम होता है
इतने सारे एरियाज़ हैं जहाँ हो रहा है, इतनी बड़ी संख्या में हो रहा है कि 100% हम लोग नहीं कह सकते कभी भी कि सब परफेक्ट हो रहा है। तो जैसे जैसे हम लोग को शिकायत आती है हम लोग कार्रवाई करते हैं। 2-3 FIR भी हो रखा है, कभी जैसे आएगी हम लोग आगे भी कार्रवाई। अब चोरी की घटना सिर्फ कोयला को लेके ही नहीं होती है। अभी रिसेंटली सेल के एरिया में केबल काटते हुए एक आदमी की मृत्यु हो गई। अभी लास्ट वीक भी केबल काटने की सूचना आई। तो जो एसेट है BCCL का वो भी चोरी हो रहा है। वर्षों से जो रोपवे लगा हुआ है वो हटा नहीं है, तो वो भी कटने का चांसेस है। उसमें घटना भी हो जाती है और चोरी तो हो ही रहा है। तो हम लोग बोले जो भी इनका अपना परमानेंट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टॉलेशन है, स्पेशली रिलेटेड टू पावर सब स्टेशन एट्सेट्रा, उसको हम लोग सुदृढ़ करने का निर्देश दिए हैं, CCTV लगाने का और पर्याप्त मात्रा में गार्ड देने का, ताकि ऐसी कोई घटना नहीं हो जिसमें किसी को चोट लगे या फिर कोई चोरी होने से राष्ट्र हित में वो ठीक नहीं। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।